नमस्ते दोस्तों, कहानियां दिल की में स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्यार। आज की कहानी का नाम है पड़ोसी लड़का। अहमदाबाद की चहल पहल भरी गलियों में, जहां सुबह की हवा में ताजा फाफड़ा और जलेबी की खुशबू घुली होती थी, वहां अनाया रहती थी। उसने अपने 13 साल उसी पुराने पोल पर बिताए थे जहां घर एक दूसरे से सटे हुए थे और हर पड़ोसी एक बड़े परिवार का हिस्सा लगता। मंदिर की घंटियों की आवाज साइकिल रिक्शा के हॉर्न में घुल जाती और दोपहरे बालकनी में बैठी आंटियों की गपशप से भरी जाती, जो ताजे गेंदे के फूल की माला पिरोती रहती थी। उसकी दुनिया सरल और पहचानी हुई थी। स्कूल, संकरी गलियों में शाम की बैडमिंटन और चुपके से चाचा के बगीचों में से आम चुराने की शरारतें। गर्मियां आमरस की आखिरी टुकड़े के लिए मस्ती भरी लड़ाइयां से भरी होती थी और सर्दियों की रात गर्म शॉल में लिपटी मसाला चाय की चुस्कियों के साथ कटती। लेकिन सब कुछ बदल गया जब आर्यन उनके पड़ोस में आकर रहने लगा। आर्यन अलग था। वह पोल के बाकी लड़कों जैसा नहीं था। वह मुंबई में पला बड़ा था, महंगे जूते पहनता था और उत्तरायण पर पतंग उड़ाना नहीं आता था। उसकी बोलचाल अलग थी। जब वो उलझन में होता तो सिर थोड़ा झुका लेता और उसने कभी चाय के साथ गांठियां ही नहीं खाई थी। अनाया को वो अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासा ने जल्दी ही संदेह को हरा दिया। उनकी दोस्ती एक बहस से शुरू हुई। अनाया ने उसे तंज भरे अंदाज में सिटी बॉय कहा और उसने उसे गांव की छोरी कहकर चिढ़ाया, यह सोचकर कि यह मजेदार होगा। वे कई दिनों तक झगड़ते रहे, एक दूसरे को बेवकूफी भरी चुनौतियां देते रहे और जब तक एक शाम अचानक आई बारिश ने उन्हें बाहर ही घेर लिया। वे दौड़कर छत पर पहुंचे और हंसते हुए पूरी तरह से भीग गए। वहीं से उनकी एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। आर्यन धीरे धीरे पोल की जिंदगी में घुलने लगा और अनाया ने उसे सब सिखाने का जिम्मा उठा लिया। सब्जी वाले से मोल भाव करना ताकि ठगे न जाए, बिना मिर्ची से तड़पते हुए पानी पूरी खाना और सबसे जरूरी पतंग उड़ाना। वह सीखने में धीमा था, लेकिन उसने कोशिश की। उनकी शामें छत पर बीतने लगी, जहां उनकी उंगलियां मांझे पर उलझती और अनाया उसे धैर्य पूर्वक सिखाती। आकाश उनका खेल का मैदान बन गया था और उनकी हंसी हवा का हिस्सा। एक दिन उत्तरायण से ठीक पहले आर्यन एक चमकदार नीली पतंग लेकर आया। मैं इसे उड़ाऊंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। अनाया हंस पड़ी और शर्त लगाई कि वह 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन त्योहार के दिन कई हफ्तों की गुप्त प्रैक्टिस के बाद आर्यन की पतंग आसमान में स्थिर रही। वह गर्व से मुस्कुराया जबकि उसकी पतंग सैकड़ों पतंगों के बीच ऊपर उठी और उसी पल अनाया को एहसास हुआ उस पड़ोसी लड़की की परवाह थी जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक शाम आर्यन उनकी साझा छत पर चुपचाप बैठा था। हम वापस मुंबई जा रहे हैं, उसने कहा। अनाया ने दिल से कुछ भारी सा बैठ गया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने उसे आखिरी पतंगबाजी की चुनौती दी। सुनहरे आसमान में उनकी पतंग नाचते और दौड़ने लगी। डूबते सूरज की रोशनी में चमकती हुई उनकी हंसी मोहल्ले की जयकारों में घुल गई। जब आखिरकार आर्यन की पतंग ने अनाया की पतंग काट दी, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वापस आऊंगा, शायद अगले उत्तरायण पर। उसे पता नहीं था कि वह सच में लौटेगा या नहीं, लेकिन जब उसने उसकी नीली पतंग को हवा में ऊंचा उड़ता देखा तो उसने तय किया कि कम से कम उस पल के लिए वह इस पर विश्वास करेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स में बताइए।
Please do like, share and subscribe. Thank you.